मुसलमान का तो पैसा खत्म नहीं हुआ, 140 हिंदू मर गए। ये मुसलमान या हिंदू ये सबको गरियाते हैं, किसी को खालिस्तानी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, पाकिस्तान, एनआरसी, तलाक, बाप रे बाप, 24 घंटा डाइवर्ट। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में दिए गए बयान पर बवाल तो मचा ही, लेकिन इस बीच पप्पू यादव ने फिर अपने बयान से धमाका कर दिया। बीजेपी की मानसिकता है, मंडल विरोधी है। जब मंडल की लड़ाई हो रही थी तो बीजेपी ने कमंडल ले आकर के हजारों लोगों को मरवा दिया। बीजेपी की मानसिकता, इनके जो गुरु गोलवरकर है उनकी किताब में लिखी हुई है, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, सबको हिंदू होना पड़ेगा। सबसे पहले क्रिश्चियन पर इन्होंने हमला किया, उनके धर्मांत। उससे पहले बौद्ध धर्म पर हमला किया था। तो जो लोग बात करते हैं, इस्लाम तो बहुत बाद में आया, और वक्फ बिल का जो सवाल है ये कोई एक दिन की बात नहीं है। नोटबंदी के समय में भी लोगों ने कहा कि मुसलमान सूद ब्याज नहीं लेते हैं, बैंक में जमा पैसा नहीं करता, यदि नोटबंदी कर दीजिएगा तो मुसलमान का पैसे सब खत्म हो जाएगा। भैया, मुसलमान का तो पैसा खत्म नहीं हुआ, 140 हिंदू मर गए। आप उठा के देख लीजिए, एक भी मुसलमान नहीं मरा। जीएसटी की स्थिति आप उठा के देखिए। भैया, इनकी मानसिकता कोई नया नहीं ना है। ये कहते हैं कि मैं जमीन बेच के पसमानदा मुसलमान या अत्यंत पिछड़ा मुसलमान के लिए करूंगा। अरे मोदी जी और जोगी जी, पहले तो हिंदू सम्राट की लड़ाई है आप दोनों की, आप लड़ लीजिए। कटोगे तो बटोगे, इसमें पसमानदा, अगड़ा, पिछड़ा कोई जात कहाँ आता है। साउथ अलग हो गया, नॉर्थ अलग हो गया। आपके व्यवहार से आपसे हम पूछते हैं, आपने कहा मुसलमान मशीन है बच्चा पैदा करने और कपड़े से पहचाने जाते हैं। कुंभ में एक भी मुसलमान का दुकान नहीं लगेगा। आप उठाइए ना, आप आज की बात नहीं है। जब आप मुगल और बाबर की बात करिएगा तो सबसे ज्यादा माफी तो यही लोग मांगे हैं अंग्रेज से, समझौता किया है। और वक्त तो एक भटकाने का माध्यम है, रास्ता है। ये बात तो गोलवरकर ने कहा था, साहूकारों को बढ़ाओ और गरीबों को 5 किलो अनाज दे करके गरीब रखो ताकि वो गुलाम रहे। तो इनकी मानसिकता ही आरएसएस की गुलाम करने की है, हर जाति के धर्म को गरीब की। ये मुसलमान या हिंदू ये सबको गरियाते हैं, किसी को खालिस्तानी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, क्रिश्चियन के खिलाफ होते हैं, बौद्ध के खिलाफ। तो पहले से ही बौद्ध को किसने भारत से भगा दिया? अब क्यों बौद्ध धर्म आए? तो जो लोग फालतू बात करते हैं कि पास हो गया तो ऐसा हो गया, भैया बहुमत के आतंक पर किसी चीज को आप कितना दिन दबाइएगा? पाकिस्तान खत्म कर देंगे, वो भी गायब। पुलवामा के बाद वो भी गायब। कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, पाकिस्तान, एनआरसी, तलाक, बाप रे बाप, 24 घंटा डाइवर्ट। कोई फायदा नहीं है। मंत्री जी चुप्पी कोई फायदा। मुख्यमंत्री जी के पीठ में उनके नेता लोगों ने खंजर ठोक दिया, और मुख्यमंत्री जी जो सेकुलर और वैचारिक पर्सनैलिटी है वो अकेला थकेला पड़ दिए। बीजेपी ने अपना अंतिम शस्त्र फेंक कर नीतीश कुमार की विचारधारा पर हमला किया है, और चुनाव के अंतिम दिन जनता दल को खत्म करने की तैयारी। इनके 90% नेता तो मिल गए बीजेपी में,
धन्यवाद। इस बयान में पप्पू यादव ने केंद्र सरकार को वक्फ के बहाने घेरने की कोशिश की, साथ ही बिहार में चल रही राजनीतिक उपापोह के बीच विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश की पार्टी जदयू टूट जाएगी। पप्पू यादव ने बातों ही बातों में ऐसा इशारा किया। दरअसल अपने बयान में पप्पू यादव ने ये कहा कि 90% जदयू नेता का बीजेपी नेता से अच्छे संबंध है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।